महानगर कोलकाता की वार्ड नंबर 39 में स्थित केला बागान बैतुल माल को लेकर पिछले कई महीनों से असमंजस का माहौल देखा जा रहा था, जिसे आज दूर कर दिया गया है। खास तौर पे इसके अध्यक्ष और मेंबरों को लेकर मतभेद देखी गई थी और इसी बीच आज एक नए डेवलपमेंट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। आज बैतुल माल केला बागान की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें संस्था के 208 मेंबरों में से 202 मेंबर मौजूद हुए और इसमें सभी की सर्वसम्मति से पुराने अध्यक्ष व पूर्व विधायक मोहम्मद शोहराब को हटाकर उनकी जगह वार्ड के काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को बैतुल माल केला बागान के नए प्रेसिडेंट यानी कि नया अध्यक्ष बना दिया गया है। इसी के साथ ही साथ पुरानी कमेटी को भी तोड़ दी गई है और नई कमेटी बनाई गई है। मोहम्मद जसीमुद्दीन ने नए पदभार को संभालने के बाद हालाती बंगाल न्यूज टैग इंडिया से क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बैतुल माल केला बागान को लेकर आज जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, क्या बोलेंगे इसको? नहीं, पहले तो आप अपना सवाल को ही दुरुस्त कर लीजिए। किसने कह दिया आपको कि मैंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? आज हमारे सेक्रेटरी साहब, ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी जनाब सैक अहमद साहब, बैतुल माल के दस्तूर के मुताबिक, टर्म्स ऑफ कंडीशन और रूल रेगुलेशंस के मुताबिक एक इमरजेंट जनरल बॉडी मीटिंग उन्होंने आज कॉल किया था। ये तो पहले आप समझ लीजिए, जिसमें उन्होंने तमाम मेंबरों को इतला दी और ये समझ लीजिए आप मेंबर और डेलीगेट्स, 3 बजे का टाइम था। तमाम मेंबरों को, करीब 213 मेंबर हैं जो बैतुल माल के हैं, 213 जनरल मेंबरों को बुलाया गया, जिनमें लगभग जो मैंने देखा दस्तखत जो किए हैं, सही किए हैं, नियर अबाउट जो है हमारे जो मेंबर जो हैं वो हम लोग देखे हैं, प्राय 90% लोग अटेंड किए हैं, 90% अटेंड किए हैं। और वहाँ पे जनाब सैक अहमद साहब ने बैतुल माल केला बागान को लेकर, अब इससे पहले भी जानते हैं कि गुज़िश्ता 1 महीना पहले जुमा और शनिचर के दिन जो वाक़या हुआ, कई महीनों से नहीं कई बरसों से जो हालात अंदरूनी तौर पर थे, वो बैतुल माल के सेहत के लिए हानिकारक है। तो सेक्रेटरी साहब इससे पहले भी आपको बयान दिए हैं, उन्होंने कुछ बातों को उजागर किया है, आप देखे हैं, आपने क्रॉस भी किया, किसी का नाम भी पूछा, तो हम लोगों ने गुरेज किया इससे और बहुत कोशिश किया 1.5-2 महीने से। उसके बाद शनिचर का दिन, चूँकि मेरा वार्ड है, मैं यहाँ तीसरी बार काउंसिलर भी हुआ हूँ, तो मेरी तो एक जिम्मेदारी है। उन लोगों ने भी जब मुझसे रब्ता कायम किया और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने जो देखा, जो मैंने समझा, तमाम लोगों ने ये तय किया कि चलो बढ़िया से तमाम जो मामला थे उसका हल हो जाए। मुझे सब लोगों ने कन्वेनर बनाया, ये मैंने ऑब्जर्वर बनाया। तो जब मैंने कोई जिम्मेदारी ली है, जब मुझे ऑब्जर्वर बनाया गया, तो मैं कंटिन्यूसली अलग अलग लोगों से बातचीत करता रहा, सबसे बातचीत करता रहा, समझने की कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश किया और समझा। समझने के बाद इस नतीजे पर हम पहुँचे और मैंने सैक साहब से बातचीत की, अलग अलग तमाम सीनियर मेंबर से बात किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सैक साहब ने जो हंगामी मीटिंग बुलाई थी, उसमें सैक साहब ने 9 तारीख को भी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जहाँ पर अक्सरियत जो थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में अक्सरियत जो फैसला लिया था कि हमारे जो सदर मोहतरम थे, जो साबिक बने सदर मोहतरम जो थे बैतुल माल से 11 बरस से थे, और मुझे इस बात की खुशी भी है और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि उनको सदर बनाने में अहम रोल किरदार मैंने किया था 11 साल पहले। मैं जनाब ऐनुल-हुदा पाचू साहब, मैंने तय किया, पाचू साहब से बात किया, उसके बाद मैं डैनी भाई को मैंने रज़ा की और हम लोग कोशिश करके उनसे जाकर के कहे थे कि आप आइए, आपको सदर बनना चाहिए। तो कहीं पर भी जो है हम लोग चाहते थे कि वो सदर रहे, लेकिन इस तरह के जो हालात पैदा हुए और हम लोगों ने ये तय भी किया कि हम लोग किसी के ख़िलाफ़ कुछ हम लोग कहेंगे नहीं, कोई इल्ज़ाम तराशी भी नहीं करेंगे, लेकिन माहौल ऐसे बने और ऐसी बदनज़मियाँ और ऐसा डिक्टेटरशिप, ऐसा रवैया, तो लास्ट में ये मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बाद मैंने कोशिश किया कि शायद मुझे बुलाए, मुझसे बातें करें, कोशिश करें, कदम आगे बढ़ाएं, 2 कदम बढ़ें, 1 कदम भी बढ़ते तो 4 कदम हम बढ़ते, लेकिन तमाम प्रयास फेल होने के बाद नतीजतन यह है कि तमाम मेंबरों को बीच में बुला करके जो तमाम हालात है, 9 तारीख को मीटिंग हुई, तमाम सेक्रेटरी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है उसमें यह तय पाया कि उनको जो एक्टिविटीज़ है हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं,
हम लोगों ने ये बात कहा है कि वो एक्टिविटीज़ तमाम शहादत है हम लोग के पास। कई तो जोरासागो थाना में कमिश्नर को, जॉइंट कमिश्नर तहरीरी तौर पर सेक्रेटरी साहब ने दिया है। मैंने हम लोग इसको आया नहीं करेंगे, लेकिन तहरीरी तौर पर प्रशासन को भी लिख करके गाहे बगाए ऐसे 3-4-5 लेटर हो गया है जो हम लोग प्रशासन को जनाते गए, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आप जानते ही हैं बहुत सारे मामला हैं जिसका हम लोग ओपन मीटिंग भी किए थे, उसमें भी कुछ उजागर किए थे कि इस तरह की बातें हो रही हैं। तो बहरहाल 9 तारीख को सेक्रेटेरिएट जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, मैक्सिमम मेंबर अक्सरियत के तौर पर ये सिद्धांत दिया कि उनको जो एक्टिविटीज़ है उनका, हमारे वहाँ दस्तूर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बैतुल-माल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बैतुल-माल का जो नस्बुल आइन है, उसमें है कि ऐसा एक माने एकदम स्टीम पॉइंट पे अगर कोई मेंबर, कोई सदस्य चला जाए या कोई अहदेदार चले जाए जो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई गाय बगाए ऐसा हुआ है कि कोई ज़िंदगी जनरल मेंबर भी नहीं है, उनको जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग में बुला दिया गया, बोले मैंने इसको एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया है। ये भी है। अभी कुछ दिन पहले 5-7 लोगों का नाम दिया गया, बोले इन लोगों को एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखा जाए। तो डैनी भाई और सैक भाई ने बोला, तो मेंबर ही नहीं है तो आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में कैसे रखिएगा। बहुत सारी बातें हैं। यहाँ देखिए इलेक्शन हुआ, मैंने आपको उस दिन भी बताया, यहाँ इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कहा, उसमें भी जो है कैसे इलेक्शन हो गया, जो लोग यहाँ इलेक्शन कराए वो कौम का गद्दार हैं, ये हैं वो हैं। तो एक एक्सट्रीम पॉइंट चला गया। अब मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ कि सारतन पूरे बैतुल माल इंतजामिया को सियासी तौर पर गुज़िश्ता कॉरपोरेशन चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। गुज़िश्ता कॉरपोरेशन चुनाव में पूरा बैतुल माल को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इस्तेमाल पूरी कर पाए हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेंबर लोग इस बात से एतराज़ किए। पूरा मेंबर को ट्रेड दिया गया कि किसी भी कीमत में कॉरपोरेशन इलेक्शन को जो है ये किया गया, एकदम सियासी पार्टी के गोद में बैठाने की बैतुल माल को कोशिश की गई। इलेक्शन के बाद भी बैतुल माल को इस्तेमाल किया गया, सियासी मंचों में इस्तेमाल किया जा रहा है। कमेटी को तोड़ दिया गया, पूरे इलाके में 500-700 लोग पूरा कलकत्ता से इकट्ठा कर दिया गया। गुंडा बदमाश रिवॉल्वर पिस्तौल लेकर के आ रहे हैं। आपने देखा अपने दिन, चश्मे दिन, जुमा के दिन भी और सनीचर के दिन भी देखा किस तरह से हम लोग कंट्रोल किए, किस तरह से हाथ जोड़े, पैर पकड़े। 5-5, 6-6 बार मैंने उनका पैर पकड़ा। लेकिन क्या हम कहें, कौन सा सच बोले, अल्लाह हमको माफ़ करे कि घमंड का तकाजा इतना है। अल्लाह हिदायत दे, हमको भी दे, सबको दे हिदायत। तो आज ये नतीजा हुआ कि तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ने, मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उनको बैतुल माल का मेंबरशिप से खारिज कर दिया, जो कि हमारे दस्तूर में है, नस्बुल आइन में है। और उसको सैक साहब ने बड़ी दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले थे, जो पुराने जो मेंबर थे जो सोसाइटी एक्ट में 48 लोग, उन लोगों के मीटिंग में वो इस बात को ले गए और वहाँ भी इत्तेफाक राय से वो जो एग्जीक्यूटिव का फैसला था वो मंजूर हुआ। और वहाँ जो काफ़ी दिनों से आप कल्पना कर सकते हैं, बैतुल माल में पिछले 3-4 साल से बहुत लोगों ने अप्लाई किया मेंबरशिप का, उनको मेंबरशिप दिया ही नहीं गया। एक ज़माने में 88 लोग मेंबर थे, धीरे धीरे 48 में आ गए। काफ़ी लोगों का मेंबरशिप सैक भाई का पास जमा, सैक भाई बोलते हैं, हर रोज़ लोग उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ हमारा मेंबरशिप। तो वो भी फैसला किया गया, 48 जो मेंबर थे, 48 मेंबर, वहाँ ये भी रखा गया कि काफ़ी दिनों से जो मेंबर है उसको भी अप्रूव किया गया। ये 9 तारीख को हुआ, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, ये 9 तारीख को हुआ। और फिर आज 10 तारीख को तमाम मेंबर जो 213-14 जो मेंबर हैं, टोटल कितना 208 नहीं 208, तो टोटल जो है 208 मेंबर्स, जो कि एकदम बैतुल माल के नस्बुल ऐन के मुताबिक जो मेंबर है 208, उन तमाम मेंबर को सेक्रेटरी साहब ने बुलाया एकदम खुले दिल से कि आप लोग सब आइए। और अब हम लोगों ने फैसला लिया है कि जो हमारे सदर हैं उनको भी मेंबरशिप से खारिज कर दिया, वो हमारे बैतुल माल से, माने हमारा जो नस्बुल आइन है उसके मुताबिक उनको खारिज कर दिया गया। बैतुल माल केला बगान से अब उनका कोई भी रिश्ता नहीं? जी, कोई रिश्ता नहीं रहेगा उनके साथ, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसके आधार पर फैसले लिए गए एग्जीक्यूटिव में मेंबरों के बीच में। और फिर 208 लोगों में 202 अटेंड किए थे ना, तो उसमें 90 माने सभी लोग इस करारदाद को मंजूर किए, इस करारदाद को मंजूर किए। और उसके बाद नई कमेटी, सैक साहब ने कहा कि जब सदर नहीं है तो नहीं, हम कमेटी को मेंबर के सामने तोड़ रहे हैं। और इत्तेफाक राय से तमाम तजवीज़ें आई, सदर, सेक्रेटरी, खजानची, पैट्रोन्स, नायब सदर, असिस्टेंट सेक्रेटरी,
एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर जो पुराने हैं उस सीनियर, हम लोगों ने एक शब्द लगाया है कि अब कोई भी पुराने मेंबर को हम लोग सिर्फ एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं बोलेंगे, मैंने सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर बोलेंगे। ये उनका लक़ब है सीनियर, ताकि उनको हर वक्त रिस्पेक्ट दिया जाए। जब भी हम उनसे बात करेंगे हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर आ रहे हैं, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव में सीनियर एक एजाज़ है, ये भी हम लोग ये किए। दूसरी बात, तो इस तरह की कमेटी जो है तय हुई है। हम लोग 4 सब कमिटीज़ बनाए हैं, वो सब मैं दे दूँ आपको। 4 सब कमेटी का चेयरमैन और 2 या 3 सब कमेटी का कॉन्वेनर ठीक किए हैं, बाकी जो है वो हम लोग बकरीद के बाद हम लोग ठीक करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज कसम खाए हैं, सब लोग शपथ लेके 2 कसम, एक तमाम 202 मेंबर और हम लोग जितने भी लोग हैं, जितना ओहदेदार है, हम लोगों ने पहला कसम ये खाया कि हम लोगों का कोई ओहदा नहीं है, ना पैट्रोन ना सदर, ये सब हैं, बस हम लोग का कोई ओहदा नहीं। आज हम लोगों ने कसम खाया कि हम तमाम मेंबर, जनरल मेंबर से लेकर के प्रेसिडेंट तक, पैट्रोन तक, हम लोग ये तस्वीर करें कि हमारा कोई ओहदा नहीं है, बल्कि हम लोग एक ज़िम्मेदार हैं, हम सबकी एक ज़िम्मेदारी है। हम ये ओहदे में हैं, हम वो ओहदे में, कभी भी हम लोग के अंदर ये नहीं आना चाहिए, बल्कि हम लोग सब एक ज़िम्मेदार हैं। हमें कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं और वो ज़िम्मेदारी हम लोग अपना निभाएंगे। दूसरा हम लोगों ने कसम खाया, जो हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि हम लोगों का और कोई भी मकसद नहीं होगा, सिर्फ खिदमत, खिदमत और खिदमत। हम लोग का खिदमत ही मकसद होगा और इसके सिवा हम लोग का कोई मकसद नहीं होगा। ये 2 कसम है हम लोग का कि हम लोग के पास कोई ओहदा नहीं है, तमाम जितने भी मेंबर सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, सबका हक, सबका हकूक़ समान है। हम लोगों को सब कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी गई है, हम लोग अपना जिम्मेदारी को बस निभाएंगे। हमारे यहाँ कोई सदर, कोई सेक्रेटरी, कोई ओहदा कुछ नहीं। आपको जो जिम्मेदारी मिला उसके बारे में क्या बताएं? बस एक ज़िम्मेदारी मिली है, मेरी ज़िम्मेदारी हम बखूबी 30 साल से, मैं आपको उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूँ, इतिहास के पन्ने उलट के अगर देखेंगे तो 30 साल के बैतुल माल के इतिहास में जसीमुद्दीन आपको हर पन्ने में नज़र आएगा। जसीमुद्दीन का 30 साल का, यहाँ के इलाके से लोगों से सर्वे कर लीजिए, बुज़ुर्गों से सर्वे कर लीजिए, 30 साल से बैतुल माल से मैं जुड़ा हूँ, 30 ईयर्स से, 30 साल से। जब प्रेसिडेंट रमज़ान अली साहब हुआ करते थे, उनका देन है, मैं उनको याद करता हूँ, आज खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ रमज़ान अली साहब को। बहुत लोगों का इसमें क़ुरबानियाँ हैं, अब्दुल रहूब अंसारी साहब का क़ुरबानी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हाजी मुमताज़ साहब भी बड़े कामयाबी के साथ इस स्कूल को तामीर किए, ये स्कूल को आगे बढ़ाए। इब्राहिम लोधी साहब, अहमद कमाल साहब का मैं शुक्रगुज़ार, कालिया शौकत, अजीम अंसारी जो फाउंडर्स मेंबर हैं, ऐनुल हुदा पाचू साहब, एंग्लो शौकत साहब, ऐनुल हुदा पाचू साहब जिनका बहुत कुर्बानी है, मरूम मर गए, वहाँ बैठे थे वो जलवा टोली के सफ़ी साहब, ये सब कुर्बानी है इनका, सबों ने जिम्मेदारियाँ निभाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो मेंबर, अभी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और जो लोग हो सकता है किसी कारण से आज ना रहे हों, उन सबों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। तो ये तो रिवाज है, हर एक को जाना है और उसके बाद किसी को आना है, सबको जिम्मेदारियाँ हैं, सब अपना जिम्मेदारी निभाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग इतना तो वादा कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह हम लोग के तमाम मेंबरों, मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जीक्यूटिव मेंबर, सीनियर मेंबर, हम लोग जितने भी मेंबर हैं, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी को भी तकलीफ़ ना दें, हमारी ज़बान से, हमारे किरदार से किसी को तकलीफ़ नहीं होगी इंशाअल्लाह। और हम लोग ये किए, और जो सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग एग्जीक्यूटिव जो फैसला लिया, साबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो फैसला लिया, उसके बाद में मेंबरों ने जो अप्रूव किया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो शादी बाड़ी के लिए बुकिंग होता था, तो हर 5 साल के बाद, हमारे हर 1 साल के बाद कभी 2000, कभी 3000, बढ़ाते क्या हो गया कि 3 मंजिला अगर लीजिएगा तो 45,000 रुपया, 3 मंजिला लीजिएगा तो 45,000 रुपया। और आपको क्या था, एक सिस्टम और था कि आपको मिनिमम 2 फ्लोर लेना पड़ेगा, 2 फ्लोर लेना ही पड़ेगा, 2 फ्लोर लीजिएगा तो 30,000 रुपया। हम लोगों ने सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन किया कि नहीं, 2 मंजिला लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, अगर 1 मंजिला अभी आपको ज़रूरत है तो आपको 1 मंजिला भी मिल जाएगा, 1 तल्ला भी मिल जाएगा। और अब हर तल्ला जो 15,000 रुपया करके था, वो हम लोगों ने तय कर दिया कि नहीं, आइंदा 5 मई से, ईद के बाद आइंदा 5 मई से हॉल की जो बुकिंग हुई भी है अगर, तो 5 मई से हम लोग हर फ्लोर में 10,000 रुपये लेंगे। जो 45,000 3 फ्लोर का लगता था, अब 30,000 रुपये लगेगा, 15,000 रुपये हम लोगों ने कम कर दिया, 10,000 पर फ्लोर लगेगा। पहले एक तो ये था कि नहीं, आपको 2 फ्लोर लेने ही पड़ेगा। अब हम लोग अगर कोई दिन तारीख बना बैठा रहा है, कोई मंगनी कर रहा है, कोई बर्थडे कर रहा है, कोई हल्दी का प्रोग्राम कर रहा है, तो आप 2 तल्ला कैसे लोगे बताओ मुझे। तो आप अगर 1 तल्ला लोगे तो सिर्फ 10,000 रुपये देना पड़ेगा।
तो एक तरफ हम लोग पैसे भी कम किया है, दूसरा उसको जो क्राइटेरिया था कि 2 ही लेना पड़ेगा, आसानी कर उसको भी हम लोगों ने आसान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मई से ये लागू हो जाएगा। दूसरा हम लोगों ने बहुत तारीख़ी फ़ैसला लिया, वो ये कि हमारे बैतुल माल जो स्कूल है माध्यमिक, तो अल्हम्दुलिल्लाह एफिलेशन मिल गया हम लोग को। 11-12 के लिए साइक भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 11-12 भी हो जाएगा यहाँ बहुत जल्दी। तो हमारे यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं 700 के करीब बच्चियाँ हैं, 700-750 बच्चियाँ हैं जो पढ़ती हैं, गर्ल्स हाई स्कूल है। तो यहाँ भी जो बच्चे हैं कैटेगरी A, B, C में हम लोग भाग करेंगे। एक तहकीकाती कमेटी करेंगे 5 लोगों की जो इंक्वायरी करेगी, और इंक्वायरी करने के बाद हम लोग कहा है कि जो बच्चे गरीब हैं, मुफलिस हैं, यतीम हैं, लाचार हैं, बेयार व मददगार हैं, इक्तिसादी तौर पर वीक हैं, कमज़ोर हैं, थोड़ा सा 5 मिनट दीजिए, इक्तिसादी तौर पर अगर कमज़ोर हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आज हम लोगों ने ऐलान किया कि बैतुल माल केला बगान उसके साथ शाना बशाना, पीठ नहीं सामने से रहेगा। और हम लोगों ने तय किया, पहले यहाँ क्या होता था, पहले क्या हुआ, कुछ बच्चे अगर अप्लाई किए कि गरीब है तो चलो फीस माफ़ कर देंगे। अब हम लोग को कहा कि नहीं, अगर ऐसे गरीब परिवार हैं जो नादार हैं, गरीब हैं, मुफलिस हैं, तो सिर्फ ज़रूरतमंद है तो खाली फीस माफ़ नहीं होगा, बल्कि उसका साल का पूरा किताब हम लोग मुफ्त में देंगे। उनका ड्रेस के जितने अखराजात लगेंगे बैतुल माल अदा करेगा, साल भर का फीस माफ़। ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिसको एडमिशन लेने में जो फीस लगता है, यानी कि एडमिशन फ़ी, वो एडमिशन फ़ी भी अगर इस तरह के बच्चे हैं जिनका वालिद नहीं है, माँ कहीं दूसरे घर में काम करती है, अब वालिद नहीं है, यतीम की बच्ची है, या बाप नबीना है, ऐसा भी परिवार है, बाप अंधा है, माज़ल्लाह माफ़ कीजिएगा, भीख मांगता है, ऐसे बच्चों का स्कूल में दाखिला फ़ी भी फ्री, जो सेशन फ़ी होता है वो भी फ्री, मंथली भी फ्री, ड्रेस भी हम लोग देंगे, किताब भी हम लोग देंगे। पूरी जिम्मेदारी बैतुल माल लेने के लिए तैयार है। ये हम लोगों ने आज ऐलान कर दिया है। बैतुल माल की नई जिम्मेदारी की, बैतुल माल की भागदौड़ अब से आपके हाथों में है, तो कितना चैलेंजिंग है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने ये तय किया है, हमारे जो बैतुल माल में जो है हमारा नज़्मुल जो आइन है, उसमें इनफिरादियत का कोई स्थान नहीं है, इंडिविजुअल का कोई स्थान नहीं है, इंडिविजुअल का कोई स्थान नहीं है। जो होगा फैसला इज्तिमाई तौर पर होगा। और यहाँ बरसों बरसर तक जनरल मीटिंग नहीं होती थी। 2019 में जनरल मीटिंग बुलाया गया, आज 3 बरस है जनरल मीटिंग नहीं हुई। हम लोगों ने वो भी तय किया है कि हर साल में कम से कम मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, कभी कभी एमरजेंट भी मीटिंग बुलानी पड़ती है जनरल मेंबरों की। जनरल मेंबरों का ये एहसास खत्म हो गया था कि वो बैतुल माल के मेंबर हैं। हमारे जनरल मेंबर को भी कम से कम साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा बुलाना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, उनसे राय लेनी पड़ेगी, उनसे मशवरा लेना पड़ेगा, उनका सजेशन लेना पड़ेगा। हम लोगों ने एक और फैसला लिया, जो सब कमिटीज़ बनेगा मिनिमम 7 मैक्सिमम 9 मेंबर रहेंगे उसमें, एक चेयरमैन 2 कन्वेनर होंगे। हम लोग एक कन्वेनर नहीं कर रहे, या एक चेयरमैन है खाली वही करेंगे, नहीं, चेयरमैन के साथ 2 कन्वेनर, कलेक्टिवली फंक्शन। हम लोग इस बार जो भी कुछ करेंगे वो कलेक्टिवली होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा, चाहे सदर साहब क्यों ना हो। तो हम लोग ये तय किए हैं बैतुल माल, एक चेयरमैन 2 कन्वेनर्स, मिनिमम 7 मैक्सिमम 9 लोगों की कमेटी होगी। और ये जो 7 लोग रहेंगे, इन्हीं की सब एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेंगे। एग्जीक्यूटिव मेंबर 1 या 2 चेयरमैन या कन्वेनर में रह सकते हैं। बाकी हम लोग ये भी देखेंगे, जनरल मेंबर से भी हम लोग कन्वेनर बनाएंगे, जो जनरल मेंबर है वहाँ से भी हम लोग कन्वेनर बनाएंगे। तो हम लोग जनरल मेंबर जो हैं, वो जनरल मेंबर को भी हम लोग लाएंगे। तो हम लोग काफ़ी तादाद में, अगर हमारे 5, 6, 7 सब कमेटी बनेगी, 7 नवा 63 मेंबरों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जो 202 हैं उनमें से तो हम लोग मेंबर हो गए 30-35, और 60 की ज़रूरत होगी, माने 100 लोग का एक्टिविटीज़ हो जाएगा। मैं समझ रहे हैं आप, मेरा साइंटिफिक थीम समझ रहे हैं आप, कि सब कमिटीज़ में हमारे जो है 60-70 लोग होंगे। हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है या कोऑप जो सदस्य है वो भी हमारे 35 है, 30-35 है। तो सब मिला के 100 मेंबर, 100 मेंबर कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करेंगे। तो इसलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर ही जो है, स्ट्रक्चर जो होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इतना हम लोग साइंटिफिक बनाएंगे जहां आपको ये एहसास हो जाएगा कि बैतुल माल कोई इंडिविजुअल अदारा नहीं है। क्योंकि लड़ाई तो यही है, हमें यह साबित करना पड़ेगा कि यह अदारा कौम और मिल्लत का अदारा है,
ये अदारा हमारी और आपकी जागीर नहीं है, मेरी भी जागीर नहीं है। मैं अल्लाह के आपके सामने अल्लाह को हाजिर नाजी करके ये वादा करता हूँ, हर पल मेरे जहन में ये बात रहेगा कि ये मेरा जागीर नहीं है। मैं ये आपके सामने ऑन कैमरा कह रहा हूँ और अल्लाह से यही दुआ है मेरी कि या रब्बुल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला सही राह दिखाना और सही राह पे चलाना, और एक पल के लिए मेरे जहन में ये नहीं रहो कि ये मेरी जागीर है। दुनिया का तमाम चीज़, ये तो छोड़िए बैतुल माल है, आप भी अपना सल्तनत बनाते हैं तो वो भी छोड़ के इस दुनिया से जाना पड़ता है। आए अकेले हो, अकेले जाना है, सबको रख करके चले जाना है, क्या पाए और क्या पाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। तो बहरहाल तो हम लोगों का यह है, सब कमेटी जो बना है उसमें हम लोग तमाम जनरल मेंबर्स को जोड़ेंगे। यह है तमाम मिल करके आपको ये एहसास होगा कि एट ए टाइम रोज़ाना इंशाअल्लाह 100 लोग बैतुल माल की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। हम लोग 100 लोग को और भी हम लोग चेष्टा करेंगे कि इसको और अच्छी तरह जोड़ना। हमारा सब कमेटी जो होगा 4-4, वो भी सब लिस्ट आपको साथ में दे देंगे। तो ये हम लोग का टोटल आज जो मामला था, ये तो टोटल जो तय हुआ, तो मैंने सारी बातें आपके सामने नहीं, बहुत आवाम का ये था, लोगों में एक बात था कि 4-4 साल 5-5 साल से कोई मेंबरशिप नहीं दिया जाता है, मेंबरों को कभी बुलाया नहीं जाता है, मेंबरों को इज्जत नहीं दी जाती है। मेंबर खाली मास मैरिज के टाइम में मेंबर को फ़ोन कर दिया जाता है, आज मास मीटिंग मैरिज है, हाँ मास मैरिज है, आपको दावत है, आप आइएगा, हो गया बात खत्म। मई महीना में 2019 को जनरल मेंबर को बुला के एक मीटिंग हुई थी, वो भी क्या हुई थी, क्योंकि चुनाव था, कमेटी बनाना था, सदर चुनना था, सेक्रेटरी चुनना था, तो सबको बुलाए, अब बुलाए खाना वाना खिलाया, साइन किया, बोले कमेटी बन गई 2019 में। उसके बाद 2019, 2020, 2021 कोई जनरल मेंबर को बुलाया नहीं गया, कभी मीटिंग नहीं हुई। और आज हम लोगों ने शुरुआत की, शेख साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया, सेक्रेटरी साहब ने, और तमाम जो मेंबर हैं, जो सीनियर मेंबर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, इन्होंने अच्छा कदम उठाया और तमाम मेंबरों को बुलाया, सारी बातें का मेंबरों के सामने रखी। और मेंबरों ने जो हाईएस्ट बॉडी है बैतुल माल का, जनरल मेंबर हाईएस्ट बॉडी में जो तय पाया, वो आपको मैं लिखित है, मैं दे दूंगा। और आप लोग से भी यही दुआ है कि आप इसको कभी भी एक पल के लिए नहीं समझेंगे जसीमुद्दीन आया है, जसीमुद्दीन का ओहदा बढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से 30 वर्षों से मैं बैतुल माल से जुड़ा हूँ। ऐसा नहीं है, हर कदम कदम में मैं बैतुल माल के साथ था। शहादत है, तारीख़ है, जो कोई भी छुटा नहीं सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी इस घड़ी में भी ये बात कहना चाहूँगा कि हमसे भी कोई बेहतर आदमी जिस दिन हमको मिलेगा क्या है, बेहतर लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, हमसे बेहतर मिलेगा क्या, हमसे बहुत 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 बेहतर लोग हैं समाज के अंदर में, माशरे के अंदर में, हमारे इलाके के अंदर में, हमारे जोड़ा सकू के इलाके के अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे कहते हैं आइए आप ज़िम्मेदारी लीजिए, हम ओहदा नहीं बोलेंगे, ज़िम्मेदारी लीजिए। खुदा की कसम हंसते हंसते आप लोगों के सामने में यहाँ बैठा करके हंसते हंसते चले जाएंगे, हंसते हंसते चले जाएंगे। ये सब जहनियत की बात है। मैंने जो आज ये जिम्मेदारी ली है क्योंकि मेरा वार्ड है ये, पिछले 35 साल से मैं यहाँ हूँ, सियासी ज़िंदगी मेरा, उम्र 50 साल हो गया, पैदा यहीं हुआ, 50 साल गोल्डन जुबली मैंने यहाँ गुजार दिया, मेरी पैदाइश से आज 50 साल हो गया। ये मेरा वार्ड है, मेरी सरजमीन है। इस सरजमीन को मैं लहू लुआन होते नहीं देखना चाहता। इस ज़मीन में खून रेजी हो, इस ज़मीन में बर्बरियत हो, तशद्दुद हो, भाई भाई का कत्ल करे, भाई भाई का खून का प्यासा हो जाए और फिर कोई मज़ा ले, इस नहीं होना होगा। इसलिए मैंने कदम उठाया है, मैंने सबको जोड़ने की कोशिश की है, सब लोगों को रखा, साबिक कमेटी में भी जो लोग हैं उनको भी रखा गया है। ऐसा नहीं है, जो लोग जितने मेंबर थे हमारे एग्जीक्यूटिव सबों को रखा गया। 2-4 जन, सिर्फ 2-4 जन जो है, जो हम लोग महसूस कर रहे थे कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, मस्करात के लिए तैयार नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो समझते हैं कि उनकी जागीर है और वो जो बोलेंगे वही होगा। ऐसे 2-4 लोगों को बात देकर सभी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी अल्लाह हिदायत दे। और जनरल मेंबर तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तमाम लोग जनरल मेंबर हैं। खाली हमारे सदर साहब को हम लोग जनरल मेंबर से भी खारिज किया, उनको थोड़ा सा हम लोग आराम करने के लिए दिया, छुट्टी दिया। रिश्ते नहीं टूटते हैं, रिश्ते कायम रहते हैं, अखलाक कभी नहीं झुकेगा, अखलाक बुलंद रहेगा, मोहब्बत बुलंद रहेगा, तो क़यामत तक अखलाक का ख़जाना जैसे था वैसे ही रहेगा, रिश्ते जैसे थे वैसे ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ये आपसे वादा करते हैं ऑन कैमरा कि जब वक्त आएगा अखलाक मोहब्बत साबित करने का, कदम कोई बढ़ाए ना बढ़ाए इंतज़ार करते हुए मैं अपना कदम बढ़ाऊंगा, पहल करूंगा, ये मेरा वादा है। गले लगाने के लिए भी हो, प्यार मोहब्बत के लिए भी हो,
रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए भी हो, मैं किसी का इंतज़ार नहीं करूँगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ऑन कैमरा वादा करता हूँ, मैं कदम बढ़ाऊँगा, मैं पहल करूँगा। मेरा काम आज शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। इंशाअल्लाह आप देखिएगा, एक साथ हम बहुत काम कर सकते हैं। ये मेरी सलाहियत अल्लाह ने दिया है, हम एक साथ बहुत काम कर सकते हैं। और अब जो गलत फहमियाँ हैं, मैं आज भी ऑन कैमरा कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर कह के कहता हूँ, मकसद कुछ नहीं है, मकसद है सिर्फ खिदमत और कुछ नहीं। कुछ खिदमत छोड़ के और कोई मकसद नहीं है। नामो नमूद के लिए नहीं। 3 बार काउंसिलर में बना, उस टाइम में क्या मैं बैतुल माल का सदर था? मैं 3 बार काउंसिलर हुआ हूँ, बैतुल माल का तो सदर नहीं था ना, नहीं था। आज मैं महसूस करता हूँ कि मुझे ज़रूरत थी। अल्लाह व तेज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मैं एक बार फिर आपके ज़रिए ये बात पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि सब रिश्ते टूट जाए कोई फ़र्क नहीं, मोहब्बत का रिश्ता कायम रहना चाहिए। दुश्मनी जम के करो पर इतनी गुंजाइश रहे, कल नज़र मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। और मैं ये वादा ही नहीं, कोशिश भी करूँगा कि एक बार फिर सबके दिलों में प्यार मोहब्बत। और कमेटियाँ क्या हैं, आज कमेटियाँ हैं, कल कमेटी चेंज हो सकता है, कल बदल सकते हैं। मैंने तो कह दिया, दिल को साफ़ करो, दिल को साफ़ करो, ईमान को साफ़ करो, प्यार और इखलाक का ख़जाना बढ़ाओ। इंशाअल्लाह रहमान प्यार का रोशनी जगाओ, पूरा घर रोशन हो जाएगा। और कसम खुदा की जसीमुद्दीन इसमें पहल करेगा, ये मेरा वादा आपसे।